हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीवन एक प्रेरणा। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आदर, प्रेम और नफरत के साथ धर्म को जोड़ते हुए आपको टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि आज की प्रेरणा में है क्या। आज है 31 तारीख और 2026 जुलाई का महीना है। लास्ट आखिरी दिन है ये इस महीने का। और इसमें हमने आज एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास किया है कि आसानी से हम समझ सकते हैं कि आदर, प्रेम, नफरत और धर्म किस प्रकार से काम करता है। अमेरिका का एक मालिक था। उसने इंडिया में एक अपार्टमेंट लिया था जिसमें 90% सुख सुविधाएं थी। और उस अपार्टमेंट को उसने लीज पे दिया था, किराए पे दिया था। और उस अपार्टमेंट की जो संख्या थी वो 6 मंजिला अपार्टमेंट था। उसमें 6 धर्मों के अलग अलग लोग रहते थे। क्योंकि इसलिए रहते थे 6 धर्मों के लोग उस अपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ 90% सुख सुविधाएं मौजूद थी। तो इसलिए कोई भी उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए कारणवश सबका अपना निजी फायदा था, इसलिए 6 के 6 धर्मों के लोग उस फ्लैट में रहने को तैयार हो गए। 2024 की ये शुरुआत की बात कर लेते हैं। आज से 2 साल पीछे चले जाते हैं। 2024 में जब ये सारे लोग इस फ्लैट में रहे तो सभी धर्मों के लोग इस फ्लैट में रहने आए। फ्लैट 10 मंजिल का था। सभी लोग एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे। सभी लोग तीज त्योहार भी साथ में शामिल होते थे सभी के, और सभी सुखी थे। 2024 की बात है। 2024 खत्म होते ही 2025 शुरू हुआ। इस वर्ष में देश में किसी समुदाय के बीच कुछ जगह नफरत, हिंसा फैल जाती है। इसका असर सभी जगह न्यूज के माध्यम से पूरे देश में फैलती है। और यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में भी अब दूरी बन जाती है। एक दूसरे से लोग घृणा करने लगते हैं। ये हाल है 2025 में। जहाँ पहले 2024 में तीज त्योहार एक साथ मना रहे थे सारे लोग मिलजुल के, 6 धर्मों के लोग, अब 2025 में एक दूसरे से नफरत करने लग गए। नफरत करने लगे। इसके बावजूद इन्होंने फिर भी ये घर नहीं छोड़ा है। और जब ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ा इन्होंने केवल सुख सुविधाओं के कारण, तो ये क्या करें, 90% सुख सुविधाओं के चलते तनाव, परेशानी और नफरत नफरत तनाव, नफरत और परेशानी, इन 6 लोगों ने 6 परिवारों ने कहा कि हम सह लेंगे, क्योंकि 90% सुख सुविधाएं हम छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए ये तीनों इसको भी सह रहे थे। अब चलते हैं, थोड़ा इसको आगे करते हैं। 2025 खत्म हो गया, 2026 में हुआ क्या, रोक दे। तो आगे 2026 में हुआ क्या, इन सब के सपने और आशाएं टूट गया। टूटा कैसे? जो अमेरिका का जो इनका मालिक था, उसने क्या किया था कि 2-3 जगह और फ्लैट लिए थे। तो वो तरक्की कर रहा था, प्रॉपर्टी के काम में तरक्की कर रहा था। और उसके दोस्त को ये बात पता चल गई कि लगातार बेनिफिट कर रहा है 2024, 25, 26 में भी। तो उसने क्या प्लान बनाया, उसने अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए अपने इंडिया के कुछ चोरों से संपर्क किया। छोटे मोटे चोरों से संपर्क कर देते हैं आजकल। तो उन्होंने चोरों से संपर्क किया, उनको दिया 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए दिए और इनको कहा कि इस अपार्टमेंट को बम से उड़ा दो। किस्मत देखो और सबके ईश्वर की आस्था देखो एक साथ। उसके अमेरिका वाले दोस्त ने 20 लाख रुपए दिए इंडिया वालों के जो अपार्टमेंट में, अमेरिका के जो मालिक था उसके अपार्टमेंट को उड़ाने के लिए, वहां के स्थानीय चोरों को। उन्होंने क्या किया कि इस अपार्टमेंट में बम लगा दिया। कैसे लगा दिया? जब लगा रहे थे तो उस दिन सभी अपने तीज त्योहार बनाने के लिए 6 के 6 परिवार घूमने चले गए थे। घूमने, कोई घूमने गया था, कोई अपने गांव देहात गांव गया था, और कोई बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। बिजनेस, सभी अलग अलग माध्यम से बाहर गए थे। फ्लैट बिल्कुल खाली था, इसलिए इनको मौका मिल गया यहाँ बम लगाने का। अब हुआ क्या कि जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो बाहर था। उसको उन्होंने इसको कुछ पैसे देके अंदर अपार्टमेंट में घुस गए और वहां बम लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया, इस पे बम लगा दिया। अब जब बम लगा दिया तो ये पूरा मिट्टी में मिल गया, घर, अपार्टमेंट मिट्टी में मिल गया।
अब क्या हुआ, जब अपार्टमेंट मिट्टी में मिल गया, ये हो गया राख। दूसरे दिन जब ये फैमिली वाले देखने अपने घर से आए, अपने कोई बिजनेस से आया, कोई घूम के आया, कोई गांव से आया, कोई बिजनेस, और ये सब यहाँ इस जगह पहुंचे तो देखा सब मिट्टी हो चुका था, मिट्टी। अब 6 के 6 फैमिली में से 2 लोग, फैमिली तो ईमानदार थे, नफरत नहीं थी, उनको लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं रखते थे, तो उन्होंने कहा ये तो मिट्टी में मिल गया है, अब क्या कर सकते हैं, अपना नया घर आशियाना ढूंढते, तो वो चले गए अपने घर। यानी कि 2 धर्म लोग, जो 2 धर्म के थे, वो बच गए। अब बाकी 6 में से बचे 4। अब ये जो 4 लोग थे, ये 4 लोग अपने आपस में अब लड़ने लग गए। क्यों लड़ने लग गए? क्योंकि नफरत, हिंसा इनके अंदर पहले से थी एक दूसरे के प्रति। इन्होंने कहा तेरे ईश्वर की वजह से हुआ है, तुम अपने ईश्वर को ऐसे पूछते हो, हमारे, दूसरे ने कहा तेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। यानी कि एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने के बाद नफरत इस कदर बैठ गई कि 2 परिवारों के लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया। और 2 परिवार और इसके साथ शामिल थे हाथापाई में, तो ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। अब 2 लोगों के परिवार में मातम, और जो 2 लोग बचे थे उन 2 लोगों के घर में भी मातम, क्योंकि वो चले गए जेल, पुलिस उनको पकड़ के जेल ले गई। और जिनके परिवार में जिनकी जान गई थी वो अनाथ हो गए थे, समझो उनका गुजारा कैसे होगा। बाकी जो 2 धर्म के थे, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे, सभी के ईश्वर को मानते थे, वो अपने नए घर ढूंढ लिए, अपना नया आशियाना। अब यहाँ देखो ईश्वर का चमत्कार क्या था कि उस दिन तो बम से बच गए, लेकिन अपनी नफरत के आड़ में ये लोग, कोई अपनी जान जो हाथ से दो बैठा, कोई पुलिस थाने में जेल में बैठ गया, और जो 2 लोग नफरत नहीं करे उनका धर्म बच के और वो अपने आप दूसरी जगह चले गए। अब इसमें क्या होता है कि अपार्टमेंट का जो मालिक था उसको लालच था प्रॉपर्टी का, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नया ले लूंगा, इस पे केस कर देंगे। उनको पता चला मेरे दोस्त ने ये किया है, तो दोस्त को उसने केस कर दिया वहीं अमेरिका में। दोस्त की बीवी को कैंसर था, बीवी एक्सपायर हो गई, और दोस्त ये भी जेल में चला गया। अब ये मालिक, इसको पैसे की लालच और जागी, ये अपना धंधा पानी और करने लगा, मतलब जिसने जैसा कर्म किया था उसको उसी अनुसार फल मिल रहे थे। अब जो यहाँ के चोर थे, जो अमेरिका के मालिक के दोस्त ने बम उड़ाने के लिए इस अपार्टमेंट को दिया था, उन चोरों को भी यहाँ पुलिस जेल में ले गई, 20 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए, और ये जेल में सड़ रहे हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसको लालच दिया था, उसको भी पुलिस ने केस करके 1 आध साल के लिए अंदर कर दिए कि तुमने सिक्योरिटी में लापरवाही क्यों बरती। और टोटल ये अपार्टमेंट मिट्टी हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में कोई भी अस्तित्व तभी तक रहता है जब घर में नफरत ना हो और अहिंसा ना हो। ईश्वर हर जगह है, समाधान में ईश्वर है, समस्या में नहीं। समाधान में ईश्वर है। ईश्वर रातों रात चमत्कार नहीं करता है, ईश्वर आपके विश्वास पे चमत्कार करता है, दूसरों को जरिया बनाता है आपकी मदद करने का। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि देखो, ये जब 6 परिवार आपस में लड़े झगड़े तो बचा क्या? आदर गया, प्रेम गया, और नफरत पैदा हुई, और धर्म बचा। अब देखो क्या क्या बचा। 2 परिवारों ने अपने अलग चले गए, अपना घर आशियाना अलग बना दिया, इनका धर्म भी ठीक बचा रहा, इनका परिवार सुख शांति रहा। बाकी 2 धर्म के लोग जो अपनी जान जोखिम में डाल के गए, और 2 लोग जेल में चले गए, तो उनके परिवार वाले, चारों के परिवार वाले परेशान जिंदगी भर के लिए। अब क्या रहेगा? बचा रहेगा समाज। समाज वहीं का वहीं है, और धर्म अपनी जगह है। जहाँ जो धर्म जहाँ से जब से पैदा हुआ है उसको ना किसी ने हाथ लगाया, ना कोई लगा सकता है, और समाज को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, जो नफरत की आग में लड़ता रहेगा वो सब जलते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रेम से रहेगा उसका जीवन बचा रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ईश्वर यही कहता है कि हम अपनी आस्था के अनुसार, हर किसी को अपने अपने धर्म मजहब में रहने का हक बनता है,
मगर कोई दूसरे को जबरदस्ती जबरन नहीं करा सकता किसी के प्रति कि आप हमारे धर्म को अपनाओ। इससे क्या होता है कि अगर आप जबरदस्ती अपने धर्म के प्रति किसी को आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ईश्वर में ही विश्वास नहीं। जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने पूरा संसार बनाया, उस पर आपको विश्वास नहीं है कि हम कौन होते किसी के धर्म में और किसी के निजी जात में, निजी जीवन में कि तू मेरे प्रति आ जा, मेरे लिए आ जा। ईश्वर तो सबका है, अपनी अपनी आस्था। किसी को लोटे से पानी पीना अच्छा लगता है, किसी को गिलास से पानी पीना अच्छा लगता है, किसी को बोतल से भी पानी पीना अच्छा लगता है। तो ये अपनी अपनी इच्छाएं, अपना अपना सुख है कि किसको किस प्रकार जीना है। तो ये जीवन के काफी ज्यादा प्रेरणादायक वीडियो है और अपेक्षा करते हैं आपसे हम सब अपने जीवन में हम इन चीजों को अपनाएंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, नफरत के प्रति हमारा भाव बिल्कुल शून्य होना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है वहाँ प्रेम पूर्वक रहें, समाज में प्रेम पूर्वक रहें और प्रयास करना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहना चाहिए जो हमें भड़काएं और जो नफरत की दलदल में फंसाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल टॉपिक यही रहेगा, इसमें थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। अपना रखें ख्याल, परिवार का रखें ख्याल, हम सब एक परिवार है। आशा करते हैं आज की प्रेरणा आपको पसंद आई होगी। बने रहें, कल नए वीडियो के साथ इसी टॉपिक पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।